पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आपसे कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की है। कि T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से मुताल्लिक हतमी फैसला जुमे या फिर पीर को होगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि मेरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में मैंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफ किया है ICC के मामलात पर। उन्होंने कहा है कि इस सारे मामले को बातचीत के जरिए टेबल पर बैठकर हल किया जाए। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, इसका फैसला चेयरमैन मोहसिन नकवी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के साथ आज फैसला करने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मोहसिन नकवी जो है वो ICC के साथ जिस तरीके से डील कर रहे हैं वो यही ICC के साथ इसी टून और इसी अंदाज के अंदर जो है वो डील करनी चाहिए। अगर फ्राइडे को इसका फैसला नहीं होता तो पीर के दिन यानी मंडे को पाकिस्तान की हुकूमत इस बारे में अपना फैसला सुनाएगी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में शिरकत करे, वर्ल्ड कप में खेले या वर्ल्ड कप का बायकॉट करे। लेकिन क्या पाकिस्तान सिर्फ इंडिया के मैच का बायकॉट करेगा या पूरे वर्ल्ड कप का बायकॉट ही कर देगा, वो मैं आपको लाइव आके बताऊंगा। बहुत बड़ी खबर होगी क्योंकि पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी पहुंच चुके हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करने। तो अब पाकिस्तान फंस गया है भाई। आई एम सॉरी PCB यार, आप सिर्फ और सिर्फ हमें सी बना रहे हो। आपसे पता है ना, सी से जो वर्ड निकलता है बोलता नहीं हूँ, आप हमें वो बना रहे हो। प्राइम मिनिस्टर के साथ चेयरमैन PCB की मुलाकात हो चुकी है और उस मुलाकात में उन्होंने उनको तमाम तर चीजों से आगाह किया कि किस तरीके से बांग्लादेश के साथ ज्यादती की गई है और ICC के मैटर्स किस तरीके से चलाए जा रहे हैं। आगे से सलमान अली आगा साहब ने बोला ऑफ कोर्स नो डाउट हम इंडिया को भी पेल लेंगे 15 फरवरी को, और हम अगर मैच हुआ तो हम 15 फरवरी को इंडिया को हराएंगे। उस मैच को भी डेडिकेट करेंगे बांग्लादेश की जानिब क्योंकि बांग्लादेश के साथ गलत हुआ है। मोहसिन नकवी साहब, आपने क्या बोला था मुझे आप बताओ। आपने यही वर्ल्ड कप का बोला था ना, हमने तैयारियां रखवा दी हैं, बट आपने तो स्क्वाड अनाउंस कर दिया। आज बहुत सारे और बात का फैसला होगा कि पाकिस्तान अपनी टीम को वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा है। तो भाई पंजाबी में बोलते होते हैं कि सियाणों के हिसाबे से ये कहावत है ना कि सियाणे कहते सी जड़ा काम करना किए ओदा वादा ना करिए। या हिंदी और उर्दू में भी कहावतें हैं ना कि भाई जो काम आप कर ना सको ना उसको आप किसी से वादा ना करो, या आप उसकी किसी के आगे बदमाशी ना करो कि यार मैंने ये कर देना है। अगर आप कर सकते हो तो फिर कर दो, क्योंकि आपने किसी को धमकी दी है ना कि मैं ये कर दूंगा, तो आपने सोच के धमकी दी है, कॉन्फिडेंस के साथ धमकी दी है कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं कर दूंगा। बट जब अगला बंदा आपको कहे या आप इस पोजीशन पे आ जाओ कि अब कर दो, फिर आप सोचने में लग जाओ यार ये मैंने कर दिया तो क्या होगा, या मैं ये कर सकता हूँ या क्या, या आप उससे अपने आप को बचाने का कोई रास्ता ढूंढो, जिसको बोलते हैं ना फेस सेविंग, कि यार मैं बेइज्जती तो होगी है। मतलब आप एक गली में खड़े हो, एक चौक में खड़े हो, बाजार में खड़े हो, वहाँ आपकी बेइज्जती हो जाती है। या आप समझो कोई लीडर है, वो इंटरनेशनल लेवल पे उसकी बेइज्जती हो जाती है, बट वो ये सोचता है कि यार मैं घर जाऊँगा ना मेरे पास कुछ फेस सेविंग हो कि यार ये बेइज्जती नहीं, जीत नहीं, ये हार नहीं, जीत है हमारी, ये मामला ऐसे नहीं ऐसे है, उसको बोलते हैं फेस सेविंग। पाकिस्तान फैसला करने जा रहा है, 3 चीजों के ऊपर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान 3 चीजों में से कौन सी चीज डिसाइड करेगा, ये बहुत बड़ा सस्पेंस बन चुका हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, इसका फैसला चेयरमैन मोहसिन नकवी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के साथ आज फैसला करने जा रहे हैं। वो कौन सी 3 चीजें जिसके ऊपर गौर किया जाएगा वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं रात वाले मैच की, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, तीसरा T20 मैच रिपोर्ट के ऊपर। आप सबको पता है कि 154 का टारगेट था। इंडिया ने, रवि बिश्नोई ने अच्छी बॉलिंग की, बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की, एक न्यूजीलैंड ने घटिया बैटिंग की, ग्लेन फिलिप्स स्लो खेला, इसी के साथ साथ मार्क चैपमैन ने सब कुछ, वो उतनी तेज क्रिकेट नहीं खेली। और होता क्या कि 154 करते हैं न्यूजीलैंड के बड़े बड़े नाम फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन जो शॉकिंगली था ना वो ये था कि अभिषेक शर्मा ने कोई डॉट बॉल नहीं खेली। एक बंदा ओपनर आता है और मैच को फिनिश करके जाता है विदाउट प्लेइंग एनी डॉट बॉल। सेकंड फास्टेस्ट T20 50 वो स्कोर करता है इंडिया के लिए 14 बॉल्स के ऊपर। और वो ये कहता है कि यूवी भाई का रिकॉर्ड तोड़ना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए आपको पहली 10 बॉलों के ऊपर 5 छक्के और 4 चौके चाहिए, तभी जाके उसे कहते हैं ना ये रिकॉर्ड टूटेगा। अदरवाइज उसे कहते हैं ना
ये इम्पॉसिबल है, उसने दिखा भी दिया। ये रिकॉर्ड इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो इंडिया जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहा है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं खेलेगा उसका फैसला आज शाम को 7-8 बजे हो जाएगा। लेकिन क्या पाकिस्तान सिर्फ इंडिया के मैच का बायकॉट करेगा या पूरे वर्ल्ड कप का बायकॉट ही कर देगा, वो मैं आपको लाइव आके बताऊंगा। बहुत बड़ी खबर होगी क्योंकि पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करने इस वक्त इस्लामाबाद में है और तकरीबन मीटिंग स्टार्ट है। तो आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी पाजी दबा लेना क्योंकि बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है वो निकल के आएगी। उसके बाद सलमान अली आगा से आज पूछा गया, पाकिस्तानी फैंस ने पूछा कि आप वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान में लेकर आओगे और इंडिया को तो जाहिर बात आप हराओगे, उसमें तो टेंशन वाली बात ही नहीं। पाकिस्तान में T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेके आके इकट्ठे हम इसको सेलिब्रेट करेंगे या आप इस ट्रॉफी को बांग्लादेश में ले जाओगे। तो अब पाकिस्तान फंस गया है भाई। आई एम सॉरी पीसीबी यार, आप सिर्फ और सिर्फ हमें सी बना रहे हो। आपसे पता है ना सी से जो वर्ड निकलता है बोलता नहीं हूँ, आप हमें वो बना रहे हो। देखो एज पाकिस्तानी मेरा हक बनता है मैं अपने मुल्क का साथ दूं, अपने मुल्क के बोर्ड का साथ दूं, अपने मुल्क के स्टांस का साथ दूं। इंडियंस का अपने मुल्क के हिसाब से बनता है। बट आई एम सॉरी पीसीबी, मैं आपको बताता हूं जो आज सारी डेवलपमेंट्स हुई। बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो जो आईसीसी ने हमारी बातें मानी ना इंडिया के हाइब्रिड वाली, तो हमें लगा कि भाई अब तो हम बड़े शहर बन गए, अब तो हम आईसीसी को रौंद डालेंगे और बड़ी मिसकैलकुलेशंस कर दी हमने। अब आप मुझे बताओ क्यों मैं आपको कह रहा हूं कि हमें सी बनाया जा रहा है। अब आप देखो आगे से सलमान अली आगा साहब ने बोला ऑफ कोर्स नो डाउट हम इंडिया को भी पेल लेंगे 15 फरवरी को, और हम अगर मैच हुआ तो हम 15 फरवरी को इंडिया को हराएंगे। उस मैच को भी डेडिकेट करेंगे बांग्लादेश की जानिब क्योंकि बांग्लादेश के साथ गलत हुआ है, ठीक है। लेकिन सलमान अली आगा साहब की मुंह से ये नहीं निकला कि जो बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ हुआ गलत तो वो भी था। इंसान तो हम भी हैं, इंसान तो वो भी हैं, बाकी बाद में है सब कुछ भाजी। इसको जो समझ आता है ना बंदा भाई वो उसकी जिंदगी तर जाती है। लेकिन खैर सलमान अली आगा साहब ने बोला इंडिया को भी पेल लेंगे, ठीक हो गया। बात को समझिएगा पाजी, पॉइंट को समझिएगा, ठीक है। इंडिया को भी पेल लेंगे, किस तरह पेलोगे? तीनों T20 मैचेस आप आ रहे थे एशिया कप के, 14 को, 21 को, 28 को, ठीक है। तब आपके पास कोई प्लान ए ना कोई प्लान बी था, ठीक हो गया। मोहसिन नकवी साहब आपने क्या बोला था मुझे आप बताओ? आपने यही वर्ल्ड कप का बोला था ना, हमने तैयारियां रखवा दी हैं, बट आपने तो स्क्वाड अनाउंस कर दिया। आज बहुत सारे और लोग जो कि हाइपर नेशनलिज्म का शिकार हुए होते हैं, इंडिया में भी हाइपर नेशनलिज्म है, पाकिस्तान में भी है, मैं डिसएग्री करता हूँ। जो बंदा सोचे समझे बहर फजूल में अपने देश की बात का साथ दे रहा हूँ ना कि नहीं मेरा देश तो गलत भी कर रहा है तो मैं इसे सही बोलूँगा, नहीं भाई आई एम सॉरी, मैं पाकिस्तान में भी ऐसे लोगों के साथ नहीं हूँ और ना ही इंडिया में ऐसे लोगों की मैं जो है ना उनके मुझे पसंद आते हैं। आज पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ जो नैरेटिव पुशर्स हैं इस तरह के, वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने वर्ल्ड कप की तैयारियां रुकवा दी, पाकिस्तान ने अपनी वर्ल्ड कप का डिसीजन जो है जुमरात तक लेके चले गए। अब ऐसा कौन सा प्लान है? आपके पास तो सारे पर्ची प्लेयर्स हैं, इंडिया की क्या बैटिंग आपने देखी नहीं है? मुझे बताओ ना जरा, मैं आज आपको पूरा लॉजिक समझाता हूं। आगे सलमान अली आगा साहब ने बोला कि हम जाएंगे बांग्लादेश, यानी कि जब ट्रॉफी जीतेंगे श्रीलंका तो डायरेक्ट हम बांग्लादेश ही जाएंगे, पाकिस्तान ही आएंगे, वहां जाके बांग्लादेशी प्लेयर के साथ, फैन के साथ, अवाम के साथ इस जो है वो ट्रॉफी को जो है वो हम सेलिब्रेट करेंगे और इंडिया को दिखा देंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट किसी से कम नहीं है। आई थिंक अभिषेक शर्मा ईशान किशन ने भी भाई मारा है, कल देखा आपने न्यूजीलैंड को बहुत बुरे उसको मैंने देखे, लेकिन अभिषेक शर्मा का लेवल अलग है। 2024 देखा था 120 गेंदों पर 120 रन नहीं बना सके हम, बिल्कुल नहीं बन सके। एशिया कप में 3 दफा में मारा उन्होंने, ऐसे मारा लटा के मारा, एक दफा नहीं। इंडिया के पास अभिषेक है, तिलक वर्मा है, ईशान किशन है, सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या है, बड़े बड़े बैट्समैन है, वो तो भाई हमें खड़े नहीं होने देंगे, क्या देंगे? यस, इसके पास सूर्य कुमार यादव एक तरफ सलमान अली आगा, बेस्ट
कैप्टन कौन है? बिल्कुल वो तो बेस्ट कैप्टन अगर देखा जाए तो सूर्य कुमार बेस्ट है। या तो खेलने वाले उसमें कह सकते हैं नेरी में शापर अंधेरी छापर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जी बिल्कुल, ये तो एक इमोशंस होते हैं हर एक के अपने अपने, 25 लेकिन करोड़ इस दफा उम्मीद ये है कि इंडिया वाले अपने टीवी तोड़ेंगे। तोड़ेंगे। बिल्कुल इस दफा उम्मीद यही है। अच्छा जी, बड़े पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं पाकिस्तान। कुलदीप ने 3 आउट भी तो किए हैं ना, 4-4 एक ओवर में। गुलदीप एक हद तक अच्छा 3 विकेट ली थी उसने। नहीं, मैं फिर भी बुमराह को बुमराह बिल्कुल। अभिषेक शर्मा है, उनकी टीम में सारे ही अच्छे, अगर एक नहीं चलता तो दूसरे चलते। अभी ईशान किशान भी आए हुए, उसने ईशान किशान है, आपने उसकी बैटिंग तोड़ दी है न्यूजीलैंड की। कल मैच बिल्कुल देखा आपने? 2 विकेटें गिर चुकी थी बहुत जल्दी, लेकिन उसने अपनी टीम को लेके गया और 15। मुझे लगता है कि इंडिया की जो फास्ट बॉलिंग के अटैक है, मुझे बुमराह से थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि हाँ बुमराह, क्योंकि उसकी यार लेंथ बहुत अच्छा है। पहली बात देखिए, आप अगर इंडिया को फाइनेंशियली नहीं हरा सकते, इंडिया का क्रिकेट बोर्ड सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है। इंडिया ने अगर बांग्लादेश को बाहर किया है, ठीक है, अगर बांग्लादेश को बाहर किया है तो पाकिस्तान को बहुत दुख हुआ है, बड़ी जली है। अब देखिए, बांग्लादेश की मैं अगर बात करूं तो बांग्लादेश को तो बड़ा मनाया आईसीसी ने, बीसीसीआई ने नरमी दिखाई, लेकिन ये माचू मैन बन गए थे। अब अगर आप बांग्लादेश का अंदाजा लगाएं तो 24-25 साल गुजर गए हैं, ठीक है, इन्होंने कोई सेमीफाइनल नहीं खेला। कोई सेमीफाइनल मुझे समझ नहीं आता इन्होंने कुछ खेला हो। वो तेंदुलकर के जमाने से कोई एशिया कप का कोई फाइनल